वेलकम बैक गाइस व्लॉग नंबर 9 में। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे कुरुक्षेत्र जिला के उमरी गांव में यानी कि हमारे गांव में 12 अलग अलग राज्यों से कुछ अधिकारी आने वाले हैं जो कि भारतीय विकास परिषद से संबंध रखते हैं। और उनका हमारे गांव में आने का उद्देश्य हमारी संस्कृति को देखना, हमारी संस्कृति को एक्सप्लोर करना है। वो हमारे गांव में आकर के है यहाँ की सुख सुविधाओं को देखेंगे, हमारे भाईचारे को देखेंगे और हमारी संस्कृति को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी संस्कृति का यहाँ पर प्रचार करेंगे। तो अभी मैं उनके स्वागत के लिए कुछ तैयारी करने के लिए घर से जा रहा हूँ। घर से जाने के बाद मैं श्री राम और विशाल निकल जाते हैं अपना सामान एकत्रित करने के लिए और विशाल जी अभी दुकान से चूना लेकर के आते हैं और हम सभी जहाँ पर अधिकारी आते हैं वहाँ पर चूने से कुछ निशान बना देते हैं। उसके बाद शिव जी के मंदिर के बाहर जाते हैं और विशाल दोबारा से लाइनें खींचने में लग जाता है और फिर हम बाइक लेकर के गांव के दूसरे मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरह के निशान बनाने थे क्योंकि इसके बाद अधिकारी वहाँ पर जाने वाले थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर भी चूने से कुछ निशान बनाता हूँ और सड़क से मैं निशान को हनुमान जी के मंदिर की तरफ मोड़ता हूँ और गली में चूने के निशान बनाते हुए, और ये मेरा अंतिम निशान जो कि मैं हनुमान मंदिर की तरफ घुमा करके बना देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हमारा काम पूरा हो जाता है और मैं और विशाल दोबारा यहाँ पर एक सेल्फी लेते हैं और उसके बाद हम शिव जी के मंदिर में आ जाते हैं जहाँ पर हमारी छोटी सी एक बैठक चल रही थी, जहाँ पर बैठकर हम चर्चा कर रहे थे कि अधिकारियों के आने के बाद हम उनका स्वागत किस तरीके से करेंगे। उसके बाद मैं और विशाल दोबारा से एक सेल्फी लेते हैं यहाँ पर बैठे हुए। उसके बाद हम स्कूल में आ जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर बच्चों ने अधिकारियों के स्वागत के लिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई हुई है और सभी यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर के बाद अधिकारी आ जाते हैं और आप देख सकते हो अधिकारी अब स्कूल में आ चुके हैं कार के अंदर और सभी अधिकारी कार से नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद श्री राम जी उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार करने के बाद श्री राम जी उनको हाथों में कुछ फूल दे करके उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं और सभी अधिकारी कार से नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद श्री राम जी और कुछ स्कूल की लड़कियाँ एक एक करके सभी अधिकारियों को हाथ में फूल देते हैं और सभी का हमारी हरियाणवी संस्कृति के तौर तरीके से यहाँ पर स्वागत करते हैं। सभी को फूल देने के बाद उनका स्वागत करने के बाद सभी के ऊपर फूलों की बारिश की जाती है और उनको हम हॉल की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ पर हमने उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और सभी अधिकारी उधर जाते हैं और हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग उन हाथों में फूलों की माला लेकर के उनका यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पर सभी अधिकारी आ जाते हैं। दोबारा से उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है और इसके बाद हमारे गांव के सरपंच सबसे पहले अधिकारी को फूलों की माला गले में पहना करके उनका स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे हमारे गांव के सभी बुजुर्ग एक एक अधिकारी के गले में फूलों की माला पहनाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और यहाँ पर पहुँचने पर उनका स्वागत करते हैं। हमारे गांव पर पहुँचने पर इनका स्वागत करने के बाद सभी अधिकारियों से थोड़ा मेल मिलाप करते हैं और सबको राम राम करते हैं और इसके बाद स्कूल की कुछ कन्याएं इन सभी अधिकारियों को तिलक लगा करके हॉल में अंदर जाने के लिए बोलते हैं और सभी अधिकारी हॉल में आने के बाद अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठने के बाद श्री राम जी सभी को सरस्वती पूजन के लिए बोलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल के लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं। सभी अधिकारी अपना स्थान छोड़ करके सरस्वती माता की तस्वीर के सामने आ जाते हैं और एक एक करके सभी अधिकारी फूल सरस्वती माता के चरणों में अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर के और सरस्वती पूजन के बाद हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ जितने भी गणमान्य व्यक्ति गांव से आए हैं, स्कूल में इन सभी हमारे बुजुर्ग माताएं आई हैं, मैं उनका भी इस विद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में मैं गणमान्य व्यक्तियों के लिए यहाँ पर एक स्वागत गीत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नाजिया प्रिया, नजराना, दिलप्रीत और सुगन को वो प्लीज आए और एक स्वागत गीत
मेहमानों के लिए प्रस्तुत करें। जाती है। कन्याओं की प्रस्तुति के बाद डीपी सर दोबारा से स्टेज पर आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हुए अधिकारियों के सम्मान के लिए चर्चा करते हैं। और हमारे गांव के जो सरपंच है वो स्टेज पर आते हैं और हमारी हरियाणा की जो आन बान शान है हमारा पढ़ना, वो हम सभी अधिकारियों को भेंट करेंगे। और इसी के साथ हमारा कुरुक्षेत्र जिला जिस चीज़ के लिए जाना जाता है महाभारत के लिए, उसी महाभारत में जो कृष्ण और अर्जुन का रथ था उसका चिन्ह जो है, रथ का जो चिन्ह है, वो सभी अधिकारियों को भेंट करेंगे और सभी अधिकारियों का सम्मान करेंगे। हमारे गांव के सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं एक एक करके आते हैं और एक एक अधिकारी के गले में पन्ना डाल करके रथ का जो चिन्ह है वो भेंट करते हैं और सभी को सम्मानित करते हैं।
अधिकारियों के सम्मान के बाद जो हमारे अधिकारी बाहर से आए हुए हैं वो स्टेज से नीचे आते हैं और हमारे गांव की जो सबसे वृद्ध महिला है उनके गले में परणा डाल करके श्रीमद् भागवत गीता की किताब भेंट करते हैं और किताब भेंट करने के बाद एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो महिला के चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरी वृद्ध महिला को बुलाया जाता है और हमारे दूसरे अधिकारी अपना स्थान छोड़ करके स्टेज से नीचे आते हैं और स्टेज से नीचे आने के बाद वो भी उस महिला को गले में परणा डाल करके उनका सम्मान करते हैं और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो भी उनको श्रीमद् भागवत गीता का किताब भेंट करते हैं और एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद दोनों ही वृद्ध महिलाओं को स्टेज के सामने बुलाया जाता है और हमारे जितने भी अधिकारी बाहर से आए हुए थे सभी स्टेज से अपना स्थान छोड़ करके नीचे आते हैं और सभी वृद्ध महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद जो हमारे गांव के सबसे वृद्ध पुरुष हैं उनको बुलाया जाता है और उनको भी गले में परणा डाल करके श्रीमद् भागवत गीता की किताब भेंट की जाती है और उनके साथ भी सभी अधिकारी फ़ोटो खिंचवाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज हैं। शुभम जसवीर इन्होंने 90% तक हासिल करके स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शुभम जसवीर आपकी 82% नंबर लेके इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और 12th क्लास के बच्चे हैं और पायल ये दोनों बच्चे भी सामने आ गए और मैं उनको बोलूँगा कि हमें बुलाना चाहिए वो भी हाथ में आए और उसको सम्मानित करें। जो स्कूल की होनहार बच्ची है वो उन्होंने नेशनल लेवल पर अपना परचम लगाया है। दीपा से आगे है आगे जीवन में ऐसा अच्छा काम किया है। ये जी आगे बड़े तालाब में लाने इस कार्यक्रम में सहयोग ही को हम पता है कि शामिल है। धन्यवाद ये हम अपनी तरफ से इस स्कूल का हार्दिक धन्यवाद। इसका कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं दोबारा से अधिकारियों के साथ एक सेल्फी लेता हूं और सभी अधिकारी हमारे गांव के सभी बुजुर्गों से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं और मिलने के बाद सभी उनके साथ एक एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और फ़ोटो खिंचवाने के बाद सभी अधिकारी हमारे गांव के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं
उससे पहले सभी अधिकारी भोजन के लिए जाते हैं और हमारे गांव के जो भी बुजुर्ग आदमी हैं उन सभी के साथ वो कार में बैठ कर के स्कूल से निकलते हैं और उनके घर पे भोजन करने के बाद सभी अधिकारी हमारे गांव का भ्रमण करेंगे, हमारे गांव को घूमेंगे। और आगे का व्लॉग अब मैं बना नहीं सकता हूं और इसी के साथ व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अमन कल्याण की राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।